So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tulu online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12 chemistry. It is coordination compound and video number 9. वीडियो नंबर 8 तक में आप लोग IUPAC नेम्स लिखने सीख गए हैं। कैसे लिखते हैं हर तरह से बता दिए, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपको काफ़ी कुछ कर दिए हैं। तो चलिए, कभी कभी उल्टा आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फार्मूला लिखने आता है और आपको नेम लिखा होता है। देखिए ध्यान से कैसे बनाते, बहुत इजी लगेगा आपको। ये पोटासियम हेक्सा साइनो फेरेट लिखा हुआ है 2। इसका हमको फार्मूला लिखना है। पोटासियम के लिए K लिखेंगे, फेरेट के लिए Fe लिखेंगे, Cn के लिए हेक्सा। ठीक है, अब ये K कितना होगा? पोटासियम लिख लिए, साइनो लिख लिए, फेरेट लिख लिए। अब K कितना, कितना एटम ऑफ K है ये आपको लिखना है। तो इसके लिए आप देखिए ये K कितना होगा। ये पोटासियम में ना डाई ट्राई कुछ नहीं लिखा होता, ये K कितना होगा ये आपको जानना जरूरी है। कैसे लिखते हैं ध्यान से देखिए। सबसे पहले K कितना नहीं पता, सपोज ये X गो नंबर है, इसको लिख दिए 1 इंटू X गो है। ये पोटासियम का 1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, आयरन का कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, और 4 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो X का वैल्यू क्या है 1 इंटू X, सॉरी 6 इंटू -1 4 आया। इसका मतलब 4 पोटासियम होगा। एक और देखिए, सोडियम प्लेटिनेट, सॉरी सोडियम, एक और देखिए ध्यान से, सोडियम ट्राई क्लोरो बिस EN, बिस EN, सोडियम ट्राई क्लोरो बिस EN, इथिलीन डाइमाइन, टेट्रा एमाइन, सोडियम ट्राई, फिर से लिखवा, एक मिनट फिर देखिए बार, सोडियम टेट्रा अक्वा ट्राई क्लोरो प्लेटिनेट। तो सबसे पहले सोडियम के लिए क्या लिखेंगे Na, एकदम इजी लग रहा है। सोडियम के लिए Na, प्लेटिनेट मतलब प्लेटिनम, ट्राई क्लोरो Cl3, टेट्रा अक्वो H2O 4। अब ये सोडियम कितना एटम्स हैं ये पता नहीं है, केटायन कितना गो है, सोडियम है कितना है वो नहीं पता। जिसमें K में 4 K होगा ये नहीं पता होता है। तो ये बस यही तो मेन है। इसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, कितना गो है नहीं पता। सोडियम का 1 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर X लिखिए। प्लेटिनम का क्या है X, सॉरी प्लेटिनम कितना दिया हुआ है, सॉरी 5। क्लोरीन का क्या 3 इंटू -1, वाटर क्या होता है 0, X का वैल्यू क्या है, उधर गया 5 में 3 गया 2। क्लियर है? X प्लस 5, इसका 5 है, इसको हम कर दे रहे हैं, सॉरी ज़्यादा हो जा रहा है ना, 1 कर दे रहे हैं, सपोज 1 में 2 गया 2, तो क्या लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे। इसका 1 दिया हुआ सपोज, तो आपको बस सोडियम कितना ये बताना पड़ता है। अंडरस्टूड? एक और एग्जांपल देखिए, नोट कीजिए, एक और बना के दिखाता है, देखिए ध्यान से। ट्राई एमाइन डाई हाइड्रोक्सी, ट्राई एमाइन डाई हाइड्रोक्सी
ऑक्जेलेटो आयरन 3 क्लोराइड। तो यहां से यहां तक ब्रैकेट के अंदर ये लोग हैं। क्लोराइड मतलब बाहर में Cl है, कितना Cl नहीं पता। ट्राई एमाइन आयरन के लिए Fe लिखा हुआ है। ट्राई एमाइन मतलब NH3 कितना गो है 3। हाइड्रोक्सी मतलब OH कितना है 2। और ऑक्जेलेटो C2O4 कितना है 1 3। तो अभी हम लोग निकालेंगे कितना क्लोरीन होना चाहिए, यहां पे कितना क्लोरीन होना चाहिए। क्लियर है। तो चलिए Fe का 3 दिया हुआ है, इसका कितना x नहीं पता, इसको x मान लेंगे। तो बोलिए क्या होगा 3 + 3 × 0 + 2 × -1 -2 होता है। इसका Cl का x मान लिए 0 आया, तो कितना आया -2 x उधर गया प्लस हो गया 3 -4 1 आया, मतलब 1 क्लोरीन है। समझ गया, एक क्लोरीन है। अब तो क्लियर हो गया। एक और देख लीजिए, ट्राई एक्वा डाई साइनो EDTA क्रोमियम 3 सल्फेट। क्रोमियम 3 सल्फेट क्लियर है। तो क्या लिखेंगे SO4 यहां पे लिख दिए सल्फेट। किसका क्वेश्चन है क्रोमियम, तो Cr लिख दीजिए। ट्राई एक्वा H2O का होल 3 कर लीजिए। डाई साइनो CN2 कर लीजिए। और क्या है EDTA। क्लियर है। अब कितना को SO4 होगा देखते हैं। क्रोमियम का 3 दिया हुआ है, H2O का 0 होता है, Cn का 2 × -1, EDTA का 0, सल्फेट का -2 होता है, इंटू क्या होगा x = क्या है 0। तो कितना हो गया 3। इसमें ट्राई साइनो कीजिएगा, ठीक है ना, डाई नहीं ट्राई लिखिएगा। ट्राई साइनो 3 3 कट जाएगा, 2x का वैल्यू 0, 3 क्रोमियम का 3 है, H2O का 0 है, Cn का 3 × -1 कट गया, 2x का वैल्यू 0, x = क्या गया 0। 0 तो नहीं हो सकता, इसलिए SO4 थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। साइनो को 1 कर दे रहे हैं, ठीक है, ओनली साइनो। क्या होगा क्रोमियम का 3, H2O का 0, Cn का -1, EDTA का 0, सल्फेट का 2x = 0। तो कितना आ गया x का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, मतलब सल्फेट 1। मतलब आपको यहाँ SO4 1 ही ना, पॉइंट में नहीं आ सकता, इसलिए ऐसा किया। आपको हम लिखने का तरीका बता दिया, अंडरस्टूड, समझ में आ गया अच्छा से। IUPAC ने बता दिए, बुक में बहुत सा दिया हुआ, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, नोट कीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब तो चलिए, ये था IUPAC नेम्स कैसे लिखते हैं, एकदम अच्छा से समझा दिए। बुक में बहुत सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए, एकदम छोटा सा टॉपिक है वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी क्या है ये पढ़ेंगे हम लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, बहुत सम 2 वीडियो लगेगा, चैप्टर बस खत्म होने वाला है। तो वर्नर्स थ्योरी क्या है, VBT थ्योरी क्या है, इसी संबंधित है, दोनों को पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखिए, वर्नर्स थ्योरी का द मेन पॉइंट्स क्या है। द मेन पॉइंट्स आर,
जब भी कोई वेन ए सिंपल सोल्ट, जानते हैं, बताइए एक बार, सिंपल सोल्ट नॉर्मल सोल्ट किसको बोलते हैं? जिसमें एक ही केटायन हो और एक ही एनायन हो, एंड ए मोलिक्यूल आर मिक्स्ड, उनको मिक्स करते हैं। वेन ए सिंपल सोल्ट एंड ए मोलिक्यूल एंड molecules are mixed, then two or more different coordination compounds are formed। दो या दो से अधिक कंपाउंड्स बनते हैं। ध्यान सुनिए, वेन ए सिंपल सॉल्ट एंड molecules are mixed, then two or more different coordination compounds are formed। बताएंगे एग्जाम्पल, मत घबराइएगा। ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू मल्टीवैलेंसी ऑफ। ये क्यों होता है, क्यों ऐसा बनता है? क्योंकि मल्टीवैलेंसी, दो तरह का उससे अधिक वैलेंसी होता है, जिसका मल्टीवैलेंसी मतलब बहुत तरह का वैलेंसी होता है, ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का दो या दो से अधिक अगर वैलेंसी होता है, दो या दो से अधिक तरह का वैलेंसी अगर होता है, तब ये होता है। दिस इज ड्यू टू मल्टी वैलेंसी, है क्या, जिसका बहुत ज़्यादा वैलेंसी होता है, दो या दो से अधिक वैलेंसी होता है सेंट्रल मेटल एटम का, उसमें ऐसा होता है। अभी एग्जाम्पल देंगे, मत घबराइएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। पहला को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरा को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी। तो जिसका दो या दो से अधिक तरह का वैलेंसी होता है, वही लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सोल्ट और मोलिक्यूल को मिलाने से तरह तरह के डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना सकते हैं। ये इसलिए होता है कि सेंट्रल मेटल का डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होता है, मल्टी मतलब बहुत तरह का, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, या मल्टी वैलेंसी मतलब होता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का अलग अलग तरह का वैलेंसी होने के कारण ऐसा होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा को बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। अभी बताएंगे प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, एग्जांपल सब दिखाएंगे, पहले नोट कर लीजिए। अब एग्जांपल देखिए, जैसे बोलेंगे ना कि जैसे बोलेंगे H2+O2, इससे क्या बना, एक ही कंपाउंड बनेगा चाहे कहीं पर भी बनाए। H2+O2 से क्या बनेगा, H2O। दो तरह का रिएक्टेंट मिलाए और एक प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ये एकदम नॉर्मल बात है। जैसे बोलेंगे Na+Cl2, NaCl ही बनेगा, एक ही तरह का कंपाउंड बन रहा है, Na+Cl2 NaCl, मतलब दो रिएक्टेंट मिला और पक्का है कि H2O बनेगा, इसमें NaCl बनेगा, H2+Cl2 से क्या बनेगा, 2HCl। दो तरह का मॉलिक्यूल को मिला के एक नया तरह का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बना है। लेकिन जब हम क्या बताएं, नॉर्मल सोल्ट या सिंपल सोल्ट प्लस कोई मॉलिक्यूल को मिलाएंगे तो टू और, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टू और मोर डिफरेंट, बहुत इजी भी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन सकता है। ये बात को वर्नर ने बताया था। ये क्यों होता है, वो डिपेंड करता है कि वैलेंसी कितना अलग अलग तरह का होता है, उस पर डिपेंड करता है। पहले ध्यान समझिए, जिसे हम बोलेंगे कोबाल्ट CCl3 प्लस अमोनिया बनाएंगे, तो हमको बहुत तरह का हम लोग को क्या मिल सकता है, COCl3 प्लस NH3, वो बहुत तरह का हम लोग को मिल सकता है उसका कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये है सिंपल सोल्ट और ये है कोई मॉलिक्यूल, इसको मिलाएं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वर्नर का थ्योरी के अनुसार एगो नहीं फिक्स है, बहुत तरह का फिक्स है। वो डिपेंड करता है कि कितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। हो सकता है कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड COCl3 और NH3 बना एक कंपाउंड, लेकिन 6 है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। हो सकता है
COCl3 और NH3 5 बने। अलग अलग कंपाउंड है, अलग अलग कंपाउंड है, हो सकता है 4 बने। COCl3 NH3, ये अलग अलग कंपाउंड बन सकता है। ऐसा नहीं कि जैसे NaH2+ O2 में H2O ही बनेगा, गारंटी है। Na+Cl2 में NaCl ही बनेगा। H2+, सिंपली तो ऐसे ही रिएक्शन होता है। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट बनता है, 2 तरह का रिएक्टेंट मिलता है। कहीं पर भी ये रिएक्शन कीजिए तो यही बनेगा। लेकिन जब सिंपल सोल्ट और मॉलिक्यूल आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो 2 और मोर डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। सिंपल सोल्ट और मॉलिक्यूल को मिलाने से डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनता है, यही बात को वर्नर ने बताया था कि व्हेन ए सिंपल सोल्ट एंड मॉलिक्यूल्स आर मिक्स्ड अप देन 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, अलग अलग प्रकार के क्या बन सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहां पे हम दिखाए हैं 4 डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। अंडरस्टूड? ये पहला पॉइंट है, नोट कीजिए, एग्जाम्पल लिखे हैं। तो आप देखिए ये क्यों होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन क्या, अलग अलग मल्टी वैलेंसी, अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ वैलेंसी होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होता है। तो आप देखिए उस आधार पर वैलेंसी को हम 2 भाग में बांटेंगे। एक को बोलेंगे हम लोग प्राइमरी वैलेंसी और एक को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी वैलेंसी और एक को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। ये अलग अलग होता है, ये प्राइमरी वैलेंसी अलग है, सेकेंडरी वैलेंसी अलग है। दोनों सेम रहेगा तो कोई बात नहीं, एक ही कंपाउंड बनेगा। दोनों का वैल्यू अलग अलग होता है। प्राइमरी वैलेंसी कुछ नहीं है बल्कि ऑक्सीडेशन नंबर है। ऑक्सीडेशन नंबर में न्यूट्रल कंपाउंड कैलकुलेट नहीं होता है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे बोलेंगे K4FeCN4H2O2 क्या होगा, 4 × 1 Fe का x 4 × -1 और 2 × 0, ये काउंट नहीं हुआ। मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर को ही बोलते हैं जो एक्चुअली में क्या है लिगेंड्स। कौन सा लिगेंड, एनाइनिक लिगेंड है, उसके बारे में बताता है। क्लियर है? जैसे इसमें बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया तो क्या बोलिएगा, 2 आया। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, K4, इसको K कर दे रहे, ठीक है ना, K2 कर दे रहे, 4 × 2 6 में 4 गया, 2 आया। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 2 आया। क्लियर है? लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, एक्चुअली में ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली में क्या होता है, ये लिगेंड प्लस न्यूट्रल, एनाइनिक लिगेंड भी होता है ना, एनाइनिक लिगेंड प्लस न्यूट्रल लिगेंड, दोनों के बारे में बताता है। सेकेंडरी वैलेंसी इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन नंबर। ये दोनों चीज अलग अलग होता है, इसीलिए क्या होता है, अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाता है। व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ व्हाट, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी ये क्या है, इट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और उसके अंदर क्या क्या होता है, एनाइनिक लिगेंड भी होता है प्लस न्यूट्रल लिगेंड भी होता है। अभी एग्जाम्पल दिखाएंगे। ये दोनों अलग अलग होने के कारण ही कोई सेंट्रल मेटल एटम का अलग अलग वैलेंसी होता है। इसके चलते ही क्या बनता है, इसके चलते ही 2 या 2 से अधिक कंपाउंड का निर्माण, फॉर्मेशन होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये बात वर्नर ने बताया था। अंडरस्टूड? नोट कीजिए।
सिंपल सा एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी तुरंत किए थे हम लोग। इसे बोलेंगे K2FeCN होल 4 H2O होल 3, चाहे 2 कर दे रहे हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एक ही बात है, FeCN होल 4 H2O 2 माइनस, एक ही बात है, ये दोनों एक ही चीज़ है। अब हम पूछेंगे क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली में प्राइमरी वैलेंसी है, बोली कितना होगा। 4 2 गया उधर, क्या होगा 2 बचेगा। मालूम कैसे निकालते हैं, कैसे निकाले हैं, x 4 इंटू -1 प्लस 0 2 इंटू 0 प्लस इक्वल टू क्या होगा -2, x इक्वल टू -2 प्लस 4 क्या है 2, ये क्या निकला ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन अगर अभी देखिए अगर 2 आ जाएगा इसका तो एक ही कंपाउंड फॉर्म होगा, अलग आ जाएगा। देखिए अभी हम निकालेंगे इसका, ये क्या निकालें हम एक्चुअली प्राइमरी वैलेंसी, अभी हम निकालेंगे सेकेंडरी वैलेंसी, जो एक्चुअली में क्या होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिगेंड है, 4 इंटू 1 क्यों किए हैं, क्योंकि ये मोनो है, और H2 का 0 होता है, 4 आया। H2O है क्या, H2O सॉरी 2 इंटू क्या आएगा, सॉरी 1, H2O का 2 को लिगेंड है और CN का 4 है, तो 4 और 2 क्या है 6 आया। कोऑर्डिनेशन नंबर अलग आया, ऑक्सीडेशन नंबर अलग आया। ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, इसीलिए क्या होता है 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिस्ट्स। यही है वार्नर्स थ्योरी। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस 1-2 वीडियो लगेगा, चैप्टर खत्म होने वाला है, नोट कर लीजिए अच्छा से।